स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड, कि जिसके दो टुकड़े कर दो आप गुणा करके या डिवीजन करके, उसको बोलेंगे हम गुणनखंड। अब फैक्टर कहते किसे हैं? ए फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। जब एक नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से आप डिवाइड करते हो, उसका डिवीजन करते हो, डिवाइड करने पे क्या होता है कि आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम फैक्टर। अब फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज ए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? वन होगा। और वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। एक तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, एक वो सबका फैक्टर होता ही होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा नंबर हो, चाहे छोटे से छोटा नंबर हो। थर्ड क्या प्रॉपर्टी होएगी कि जो लार्जेस्ट फैक्टर एक नंबर का हम लेते हैं तो वो उस नंबर का वो इटसेल्फ ही होता है, वो खुद ही होता है। अब फैक्टर के कुछ मेथड हैं जिन मेथड से हम फैक्टर निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ट्री मेथड, डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टरिज्म। ये चार मेथड से हम फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। इसमें आगे हम एलसीएम, एचसीएफ भी पढ़ेंगे। पहले अब ये फोर हैं, मैं इनको आपको समझाती हूँ। अब जो फर्स्ट आपका है ट्री मेथड। ट्री मेथड मतलब एक इस मेथड में हमें ट्री बन जाता है। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो वो ट्री बन जाता है, ट्री की शेप लगती है। जैसे मैं एक नंबर लेती हूँ 75। अब इसका हम ट्री मेथड कैसे करेंगे? पहले डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे ये किससे डिवीजन होगा, इसका डिवाइड होगा। ये 5 से होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे 5 है। 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 है, 5 से इसको आपने डिवाइड किया, कितने टाइम गया ये? 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम इसको डिवाइड होगा? 15 टाइम गया ये 5 से डिवाइड होने पे। अब ये देखिए, हम तब तक ट्री मेथड करते हैं जब तक हमें कोई प्राइम नंबर ना मिले। जब प्राइम नंबर हमारा आ जाता है तो हम वहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे आपका 5 है, 5 को जब आपने ये आपका प्राइम नंबर हो गया, आप इसको राउंड कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपने एक प्राइम नंबर ले लिया है। अब 15 है, 15 आगे किससे डिवाइड हो रहा है? 3 और 5, 3 5 जा 15। नेक्स्ट ये तीनों हम दोनों नंबर हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर मिल गए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से। ये हो गया हमारा ट्री मेथड। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं। आप जैसे मैंने ये लिया यहाँ पे 36 लिया है। 36 को आप डिवाइड करो। जैसे हमने 2 से इसको किया, 6 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से किया तो ये गया 18 टाइम। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे तो ये आपको दोबारा से वो वाला ही नंबर मिलता है। 18 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही आएगा। अब 2 क्या है? प्राइम नंबर, राउंड कर दीजिए। 18 क्या है? 18 आगे डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम जा रहा है ये? 2 9 जा 18। अब 2 नेक्स्ट, ये 2 मिला, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। अब 9 कितने टाइम हुआ? 3 × 3। तो हमें 36 का क्या मिला है? 2 × 2 3 × 3। जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 36 मिलेगा। अब ये हमने ट्री मेथड। जैसे अब इसमें एक ये तो पॉसिबिलिटी एक तो ये है। सेकंड क्या हो सकती है? 36 का जरूरी थोड़ी है हम 2 और 18 ही करें। इसके मतलब और भी हो सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो? 6 × 6 कर सकते हो, वो भी क्या होगा? 36 ही होगा। 9 × 4, वो क्या हो रहा है आपका? वो भी 36 हो रहा है। यहाँ पे 2 × 3 और 2 × 3, ये हो गए। 9 का क्या हो गया? 3 × 3 और ये हो गया 2 × 2। तो ये सब अलग अलग, आप ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से करो। जैसे भी आपको जिस
जिस भी टेबल से आप करना चाहो वो कर सकते हो। ट्री मेथड के एक नंबर के काफ़ी सारे वेरिएंट्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डिवीजन मेथड कि डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें डिवीजन करेंगे सिंपली, जैसे आप नंबर्स का करते आए हैं। जैसे 25 है, 25 को किससे डिवाइड किया आपने, 5 से किया, 5 टाइम गया, फिर अगेन 5 5 1। तो इसका ये वाले जो नंबर्स आते हैं ये आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे 25 के। एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। थर्टी 32 लिया मैंने, 32 को हमने किया 2 से, आ गया यहाँ पे हमारा 16। अगेन जो ये नंबर आते हैं वो यहाँ रिपीट होते रहते हैं। 16 को आपने डिवाइड किया अगेन 2 से, 8 टाइम गया, 8 को फिर 2 से किया 4 टाइम, 4 को किया फिर 2 टाइम, और 2 डिवाइड बाई 2 1। अब जो ये वाले नंबर्स आए हैं यहाँ पे ये 32 के फैक्टर्स हो रहे हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा है कॉमन डिवीजन कि कॉमन डिवीजन कौन सा मेथड है। कॉमन डिवीजन में जैसे आपको 2 नंबर मिले हुए होंगे, 2 नंबर कोई भी आपको मिले हुए हैं, जैसे मुझे मिले ये 2 नंबर मिले, तो मैं इनको किस तरह से करूँगी, या जैसे ये हैं, पहले चलो इन्हीं को मैं आपको समझाती हूँ। जो बड़ा नंबर है उसको आप डिवीजन के अंदर और बाहर इसको लेंगे, बड़े वाले नंबर को आप डिवाइड करोगे छोटे वाले नंबर से। जब अब ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 15 को जब आप 75 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम। तो ये तो छोटा सा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, बट कुछ डिफरेंट नंबर लेते हैं। अब जैसे कोई अलग नंबर आपको लेके और समझाती हूँ, 252 और मैंने इसके साथ लिया 56। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिया और छोटा नंबर हमने बाहर रखा है। चलो करो डिवाइड इसे, 4 टाइम जा रहा है ये, 4 टाइम हुआ, लेफ़्ट ओवर कितना बचा है यहाँ पे 28, रिमाइंडर हमारा 28 है। अब जो यहाँ पे होता है उसे हम, ये आपका होता है डिविज़र, ये डिविडेंड, और जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और ये होता है क्यूटेंट। तो अब जो आपका रिमाइंडर आता है उसको आप बाहर रखेंगे और जो डिविज़र होता है उसको आप अंदर ले लेंगे। 28 2 जा 56। अब इसका आंसर, ये मेथड हम लगाते हैं HCF वगैरह में, HCF जब निकालते हैं तब हम इसे यूज करते हैं, तो ये ईजीएस्ट हो जाता है। अब ये 28 है, ये आपका आंसर आया है, ये जो 28 आया ये आपका आंसर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 1624, बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंट हो जाएगा और छोटा नंबर डिविज़र। ये जो रिमाइंडर है ये बाहर रहेगा। अगेन जब हम स्टेप लेंगे तो जो डिविज़र होगा उसको आप अंदर लेंगे। तो अब जो आंसर आया वो आपका ये हुआ 8। जो आपका डिविज़र होगा वो आपका लास्ट, जो डिविज़र होगा वो यहाँ पे आपका लास्ट डिविज़र जो होगा वो आपका आंसर होगा, और ये मेथड हम यूज करते हैं HCF निकालने में। अब लास्ट मेथड आपका है प्राइम फैक्टरिज्म, जिसको आप
LCM में, HCF में, सब जगह यूज कर लेते हो। यहाँ पहले मैं आपको एक नंबर का लेके करके बताती हूँ और फिर हम 2 नंबर का इस तरह से करेंगे। जैसे मैंने ये एक नंबर लिया है, अब इसको आपको डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक लास्ट आपका 1 नहीं आता। अब इसको आप कोई और टेबल से जा नहीं रहा है तो बस ये तो यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन चलो मैं एक और एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे 252 लिया आपने, 252 लिया, 126 आया, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अब ये हो रहा है 3 से, फिर 3 से। अब ये लास्ट वाला जो आपका है नंबर, प्राइम नंबर आपको मिल गया है, तो 252 के प्राइम फैक्टरिज्म क्या होगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7। ये जो लिखेंगे यहाँ पे, ये इसके प्राइम फैक्टर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला ही नंबर मिलना चाहिए। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टरिज्म। अब जैसे इसमें आपको दे दिए 2 नंबर, 24 दे दिया, 18 दे दिया, तो आप कैसे करोगे, दोनों नंबर को किसी ऐसे नंबर से हम डिवाइड करते हैं जिससे दोनों डिवीज़न हो जाए दोनों का। अब ये वाला नंबर तो हमारा 2 से हो रहा है आगे, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे और ये वाला करते रहेंगे। अब यहाँ ये 2 से नहीं हो रहा, नेक्स्ट हम नंबर ले लेते हैं। ये दोनों किससे हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, तो 3 से कर देते हैं। तो इन दोनों का हो गया 2 इंटू, कितने टाइम हो गया, 2 3 टाइम, और 2 टाइम है 3 3, 72। तो इस तरह से 2 नंबर्स का भी आप निकाल सकते हो, 3 का भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3 नंबर ये वाले ले लिए हैं। अब मैं ये देखूंगी कौन सा नंबर, जैसे ये वाला 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी। अब ये 2 से तीनों ही नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आया, ये। तो इसका क्या हो गया, इन तीनों नंबर का क्या हुआ प्राइम फैक्टरिज्म, 18। इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। 4 मेथड हमने देखे हैं, डिवीजन ट्री मेथड, डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन, प्राइम फैक्टरिज्म। कॉमन डिवीजन जब आप HCF निकालते हो तब आपका यूज होता है। प्राइम फैक्टरिज्म जैसे आप LCM, HCF, या सिंपल आपको कोई एक नंबर दे दिया, उसका आपको प्राइम फैक्टरिज्म निकालने को बोल दिया, तो उस तरह से। तो ये हमने फैक्टर्स के मेथड्स देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेशो। इसके बाद में मैं आपको रेशो पढ़ाऊँगी। तो इस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।